हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आईपीओ का सिलसिला है वो जारी है। बैक टू बैक 4 आईपीओ है वो आ चुके हैं। 3 आईपीओ की डिटेल एनालाइज वीडियो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे डाल दी है, तो आप जाकर के उसको देख सकते हो। एक नए आईपीओ को रिव्यू है वो करने वाले हैं। इसके हम शेड्यूल के बारे में, आईपीओ डिटेल के बारे में और कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में कंप्लीट जो है एनालाइज आपके साथ शेयर करेंगे और साथ में आपको के साथ डिस्कस करेंगे कि ये आईपीओ हमें जो है अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमें कितना लिस्टिंग यानी आईपीओ दे सकता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं जिस कंपनी के आईपीओ की बात कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है स्कोडा ट्यूब्स लिमिटेड आईपीओ। तो सबसे पहले हम इस आईपीओ के बारे में, इसके शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। तो आईपीओ की ओपन डेट जो रखी गई है वो 28 मई रखी गई है और आईपीओ की क्लोजिंग डेट जो रखी गई है वो 30 मई यहाँ पे रखी गई है। अलॉटमेंट जो होगी वो 2 जून को होगी। रिफंड जो होगा पैसा हमारा 3 जून को होगा। लिस्टिंग जो डेट है वो 4 जून को रहने वाली है। अभी हम बात करते हैं इसके डिटेल के बारे में। फेस वैल्यू है वो 10 रुपये पर शेयर यहाँ पे रखी गई है और प्राइस बैंड 130 रुपये से 140 रुपये पर शेयर यहाँ पे रखा गया है। हमें जो अप्लाई करना है मैक्सिमम प्राइस 140 रुपये पर शेयर पे अप्लाई करना है। लोट साइज है वो 100 शेयर का यहाँ पे रहने वाला है और टोटल इशू साइज है वो 220 करोड़ का रहने वाला है। पूरा का पूरा इशू साइज है वो फ्रेश इशू यहाँ पे रहने वाला है 220 करोड़ का। ओएफएस इसमें कुछ भी नहीं है। लिस्टिंग है वो एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज पे होने वाली है। अभी हम बात करते हैं इसके लोट साइज की। तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हम 1 लोट अप्लाई कर सकते हैं और जिसमें जो है 100 शेयर रहने वाले हैं, जिसमें जो कि टोटल हमारी जो इन्वेस्टमेंट है मिनिमम वो 14,000 की यहाँ पे रहने वाली है। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम हम 14 लोट अप्लाई कर सकते हैं जो कि 2 लाख रुपए से कम की इन्वेस्टमेंट होगी। और एसएचएनआई कैटेगरी में मिनिमम हम 3 लोट सप्लाई कर सकते हैं जो कि 2 लाख रुपए से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। एसएचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम हम 71 लोट सप्लाई कर सकते हैं और बीएचएनआई में मिनिमम हम 72 लोट सप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम हम कितने भी लोट अप्लाई कर सकते हैं बीएचएनआई कैटेगरी में। अभी हम बात करते हैं इसके रिजर्वेशन कोटे की। क्यूआईबी कोटा है वो 50% का रहने वाला है। रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 35% का कोटा रखा गया है। एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का कोटा रखा गया है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर होल्डिंग 100% प्री इश्यू से यहाँ पे रखी गई है। पोस्ट इश्यू यहाँ पे जो है हमारे साथ शेयर नहीं की गई है। अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के बारे में कि कंपनी है वो क्या काम करती है। कंपनी है वो 2008 में यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड हुई। स्कोडा ट्यूबलेस लिमिटेड इज मैन्युफैक्चर ऑफ स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स। ये जो कंपनी है स्टेनलेस स्टील की ट्यूब और पाइप जो है वो बनाने का काम करती है। जो पाइप है वो काफी टाइप की जो है पाइप है वो बनाती है, जैसे स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप्स और सीमलेस ट्यूब्स और यू ट्यूब्स सीमलेस, ये काफी टाइप की जो भी चीजें होती है मैन्युफैक्चर ये करती है। इनका जो काम है वो इंडिया के साथ साथ आउट ऑफ कंट्रीज में भी है, जैसे यूरोप में इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ईस्टर्न यूरोप मार्केट। इनका जो काम है वो बाहर भी यहाँ पे हमें आउट ऑफ 16 कंट्रीज में जो है इनका काम है। तो काफी अच्छी कंपनी है, अच्छा सेक्टर है स्टेनलेस स्टील की ट्यूब्स का। अभी हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसेट्स की। एसेट्स जो है यहाँ पे 2022 से लेकर के 2024 तक का हमारे पास डाटा है। ये फुल ईयर का है और ये यहाँ पे 9 मंथ का डाटा जो है वो हमारे पास। एसेट्स की बात करें, एसेट्स जो है 2022 में 156 करोड़ रुपए के थे, उसके बाद बढ़ करके 238 करोड़ हो गए, फिर 330 करोड़ रुपए के एसेट्स है। तो एसेट्स में हमें यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं ईयर बाय ईयर हमें बढ़त जो है वो दिखाई दे रही है। अभी बात करते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू भी है 2022 में यहाँ पे 195 करोड़ का जो सेल्स की कंपनी ने, उसके बाद 307 करोड़ की और उसके बाद 402 करोड़ रुपए की। तो रेवेन्यू भी है, सेल्स भी है, वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ईयर बाय ईयर। और अभी हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है जो 2022 में कंपनी ने 101 करोड़ 60 लाख के आसपास जो पैसा कमाया, उसके बाद 10 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया, उसके बाद 18 करोड़ रुपए। तो कंपनी जो है यहाँ पे ईयर बाय ईयर जो है प्रॉफिट अभी वो भी कंपनी का जो बढ़ रहा है, लेकिन जिस प्रकार से कंपनी ने सेल्स किए उस हिसाब से जो प्रॉफिट है वो थोड़ा यहाँ पे कम है। प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी थोड़ा हमें कम दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करें रिजर्व्स की। तो रिजर्व्स भी ईयर बाय ईयर हमें यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे जो मेन पॉइंट है वो है बोरोइंग का, डेट का। डेट भी यहाँ पे हमें कंपनी का ईयर बाय ईयर हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
ये हमारे लिए एक नेगेटिव फैक्टर है। डेट अगर कम होता तो ये हमारे लिए एक और भी अच्छी बात होती, लेकिन कंपनी के ऊपर डेट है वो थोड़ा ज़्यादा है, छोटी कंपनी है। आईपीओ भी है वो छोटा ही आईपीओ लेकर के कंपनी आई है, और कंपनी के ऊपर 202 करोड़ रुपए का भी जो है वो डेट है। उसके बाद बात करें हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 28% के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज है वो 16% के आसपास है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 28% के आसपास है। ये जो आंकड़े हैं वो काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के। उसके बाद बात करें पेट मार्जिन की, पेट मार्जिन हमें यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है 4.58, ये जो है थोड़ा कम है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जो है पेट मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन है, वो तो यहाँ पे कम है। उसके बाद हम बात करें इसमें कि जो पैसा है वो कंपनी कहाँ पे यूज करने वाली है। कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ सीमलेस ट्यूब्स और पाइप्स, कंपनी जो है अपना प्रोडक्शन है कैपेसिटी है वो बढ़ाने वाली है। फंडिंग द पार्ट इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए जो पैसा कंपनी रेज कर रही है। इसके बाद साथ में हम देखें इसके पीयर्स की कंपनी जो है, इसकी कंपटीटर है वो कौन कौन सी कंपनी है। रत्नानामी मेटल्स, ट्यूब, वेन्यूज, वेलस्पून्स एंड ये जो कंपनी है इसके कंपटीटर है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें ईपीएस की, तो यहाँ पे छोटा जो कंपनी है वो ईपीएस यहाँ पे कम है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर रेशियो है वो थोड़ा सा कम है यहाँ पे, क्योंकि हमने पहले ही देखा मार्जिन है वो, प्रॉफिट मार्जिन है वो कम है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर बात करें तो वो यहाँ पे जो है कंपनी जो ठीक है वो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके कंपटीटर, ये जो कंपनी है वो काफ़ी जो है वो बड़ी कंपनी है। ये एक कंपनी ऐसी है जो इसके आसपास की है, बाकी जो कंपनी है ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। प्राइस टू बुक वैल्यू हमें यहाँ पे जो है वो दी नहीं गई है, तो हम इससे ये नहीं पता कर सकते हैं ये कंपनी का वैल्यूएशन कैसी है। तो अभी हम बात करते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड। ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड है वो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 23 मई से लेकर के 26 मई तक का हमारे पास डाटा है। 26 मई को हम जो वीडियो बना रहे हैं, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड है वो थोड़ी यहाँ पे कम दिखाई हमें दे रही है। वो हमें 11% के आसपास जो है वो ग्रे मार्केट प्रीमियम में अभी डिमांड है, लेकिन अभी आईपीओ ओपन होने में टाइम है। आईपीओ की ओपन जो डेट है वो अभी आगे है, तो अगर हमें इसमें अच्छी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है, अभी टाइम है। तो चलो हम बात करते हैं अभी इसमें कि ये आईपीओ हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये कितना लिस्टिंग गेन हमें दे सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें अगर इस कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है, आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी छोटी है, लेकिन जो कंपनी है वो एक पैरेलल एक प्रॉफिट में चलती हुई हमें दिखाई दे रही है। कंपनी की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है, और जो आरओई, आरओसी ये काफ़ी जो कंपनी के अच्छे हैं, और कंपनी का सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद अगर हम बात करें इसमें कि ये आईपीओ हमें जो है अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितना लिस्टिंग गेन दे सकता है। जैसे कि हम देखें ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसकी डिमांड है अभी जो है 11% के आसपास है, लेकिन इसी जो क्लोजिंग जो डेट है वो 30 मई यहाँ पे रखी गई है। 2 दिन बाकी ओपन होने में, और उसके बाद 4 दिन बाकी है क्लोज होने में। तो हमें जो अप्लाई करना है वो 30 मई के दोपहर तक जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें ज़रूर एक बार देखना है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम में हमें 30% या 30% के अबो अगर इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड अगर नज़र आए, तो हमें डेफिनेटली इस आईपीओ को अप्लाई करना है। अच्छा आईपीओ है ये, हमें 25 से 30% का एक रिटर्न जो है वो दे सकता है। बाकी बात करें रिस्क की, रिस्क काफ़ी कम है इसमें। रिस्क अगर 30% से या 25% के से अगर इसमें कम हमें जीएमपी मिलता है, तो हम इसको इग्नोर कर दें तो भी चल सकता है, लेकिन ये इसमें जो है रिस्क होने का जो है वो काफ़ी कम है। हमें अच्छा प्रॉफिट इस कंपनी में मिल सकता है, अच्छी कंपनी है। तो आप भी इसको अच्छे से एनालाइज करें, उसके बाद इस आईपीओ को जो है अप्लाई कर सकते हो। मैं खुद इस आईपीओ को अप्लाई जो है करने वाला हूं पर्सनली। तो ये तो था स्कोडा ट्यूब्स आईपीओ की डिटेल एनालिसिस वीडियो। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आगे भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन है वो कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।